दोस्तों, मैं खालिद खान देश के हालात पर आपके ख़यालात में एक और वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। कौम को इस्लाम का पैगाम है हुब्बुल वतन, परचमे अमनो अमा की शान है हुब्बुल वतन। दोस्तों, इस्लाम हमेशा से वतन से मोहब्बत का पैगाम देता है और ये भी बताता है कि वतन से मोहब्बत देश में अमन व अमान शांति कायम रखने के लिए लाजमी है। आज जब हमारे देश को सबसे ज़्यादा देशभक्ति की ज़रूरत है, वतन से मोहब्बत करने वालों की ज़रूरत है और लोग कर भी रहे हैं। हमारे कुछ नेता, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, कुछ हमारे बिजनेस आइकॉन अपने इमदाद के हाथ बढ़ा रहे हैं, लोगों के दुख दर्द बांट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हमें वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं जो देशभक्ति का ढोंग रचाते हैं, चुनाव के दरमियान देशभक्ति का प्रमाण देते फिरते हैं और देशभक्ति का सबूत मांगते फिरते हैं लोगों से। आज वो देशभक्त, पाखंडी देशभक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। आज उनकी देश को ज़रूरत है। आज उन्हें बढ़ चढ़ कर देशभक्ति दिखाना चाहिए, लोगों के दुख दर्द बांटने चाहिए। लेकिन अफसोस है कि आज वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। आज असली देशभक्त सामने आ रहे हैं जो अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं, कभी झूठे तराने नहीं गाते देशभक्ति का, कभी ढोंग नहीं रचाते। आज वो लोग लोगों के काम आ रहे हैं। उस वक्त इन ढोंगी पाखंडी नेताओं के सामने ऐसा लगता है कि सारे देश की देशभक्ति की ठेकेदारी इन्हीं को मिल चुकी है। इनके सामने वो किसान कुछ नहीं होते हैं जो दिन रात खेतों में काम करके देश का पेट भरने का काम करते हैं। उनकी देशभक्ति इन्हें नज़र नहीं आती है। बॉर्डर पर दिन रात तैनात हुए जवानों की देशभक्ति इनको नहीं नज़र आती है, जो सरहदों पर हिफाजत करते हैं और हमें देश के अंदर महफूज रखते हैं। आज देश का गरीब, मजदूर, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, जो हमारी देश की शान है। आज हमें उनको मदद करने की ज़रूरत है। आज उनके दुख दर्द को बांटने की ज़रूरत है। अफसोस है कि वो ढोंगी देशभक्त आज सामने नहीं आ रहे हैं। जब जब हमारे देश को वतन परस्ती की ज़रूरत पड़ती है, हमारे देश के लोग खड़े होते हैं लोगों के साथ। हमें आज पहचानने की ज़रूरत है कि असली देशभक्त कौन है। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना, वोटों को पोलराइज करना, हिंदू मुस्लिम की टूर्नामेंट करवाना, ये बहुत आसान है लोगों के लिए। और हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिलेबस में एक चैप्टर जो है हिंदू मुसलमान का, वो बहुत आसान है। किसी को भी पॉलिटिक्स में एंट्री करनी हो या अपनी मंजिल तक पहुंचना हो तो उस हिंदू मुसलमान नाम के चैप्टर को पढ़ लीजिए, आप अपनी मंजिल को आसानी से पा जाएंगे। ऐसी धारणा बनी हुई है। हमें ऐसी धारणा को ख़त्म करना होगा। ऐसे लोगों को कुचलना होगा। ऐसे लोगों के नीतियों को, विचारों को कुचलना होगा। तब जाके हमारे देश में शांति कायम रह पाएगी, अमन व अमा कायम रह पाएगा। हमारी मोदी जी से भी गुजारिश है कि इस महामारी के बाद एक अच्छा काम ये करें कि इस देश से, इस देश की पॉलिटिक्स से वो चैप्टर ख़त्म करने का काम करें, जिसे बड़ी आसानी से लोग पढ़ करके पॉलिटिकल एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। जिसे पॉलिटिक्स का पी भी ना पता हो,
वो भी इस चैप्टर को पढ़ करके आसानी से अपनी मंजिल को पा लेता है। इस चैप्टर को ख़त्म करना भी देशभक्ति का एक संदेश होगा। हर उस व्यक्ति को फेल होना चाहिए राजनीति में जो इस चैप्टर को पढ़ करके जाए। हमारी मोदी जी से, हमारे वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है तहे दिल से कि इस चैप्टर को ख़त्म करने का काम करें। और आज हमारे देश के अंदर में मीर जाफ़र और जयचंद्र जैसे जो गद्दार सरगर्म हो रहे हैं, उन्हें भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। इन्हीं लोगों के कारण हमारा देश, हमारा वतन जुल्म जबर के सिकंजे में जकड़ा हुआ था। हमारे देशवासियों ने कुर्बानी दे करके उस सिकंजे को तोड़कर दुनिया के सामने, दुनिया के नक्शे पर हमारे देश को दोबारा से रोशन किया। और तब लोग ये कहते थे कि ये देश, ये मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी शदीद मेहनत और जद्दोजहद से ये साबित कर दिया है कि काफिला हमारा जब अजमो यकी से निकलेगा, जिधर चाहेंगे हम रास्ता वहीं से निकलेगा। और फिर से हम इस देश को बर्बादी के कगार पर नहीं जाने देंगे। हम इस देश के लिए काम करेंगे, हम इस देश से मोहब्बत करेंगे, अपनी देशभक्ति का मुजाहरा करेंगे। बस अंत में मेरा इतना ही कहना है आप लोगों से कि देश में मोहब्बत कायम करिए, वतन परस्ती कायम करिए, शांति और अमन कायम रखिए। हम इस वतन के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर अमन व अमन कायम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।